अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु व ला जिद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवा मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा हदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अदद मा ख़लक़ मिन शै। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अदद मा ख़लक़ मिन शै। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अदद मा ख़लक़ मिन शै। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीन माअहु और उनके जो साथी हैं अशिद्दाउ सख़त हैं अलल कुफ़्फ़ार कुफ़्फ़ार पर रुहमाउ बैनहुम
रुहमा नरम हैं बैनहुम आपस में। तराहुम जब भी तुम उन्हें देखोगे रुकान सुजदा, रुकान या रुकू में है, सुजदा या सजदे में है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में हैं या अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं। हुज़ूर सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में बहुत कुछ बताया और साबिक़ा किताबों में सब कुछ अल्लाह ने आसमान से उतारा। बादशाह हिरकल, जिसका बुखारी शरीफ में वाक़या है, ये रूम का बादशाह था, ईसाई बादशाह है। अबू सुफियान जिस ज़माने में ईमान की दौलत से मुशर्रफ नहीं हुए थे, तिजारत की गरज से रूम गए। बादशाह ने अपने हमजोलियों से पूछा, अहले अरब में से कोई यहाँ आया है या नहीं? उन्होंने बताया काफ़िला तिजारत की गरज से रूम आया हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, उस वफ़द का जो सरबराह है उसे मेरे पास ले आओ। अबू सुफियान को बादशाह के पास पेश किया गया। हिरकल बादशाह ने यह दरियाफ़त किया कि जिस आदमी ने नबुव्वत का दावा किया है वो कौन है। इसकी तफसीलात किसी ने पढ़नी हो तो बुखारी शरीफ में पढ़ लें। मुझे सिर्फ अपने मुद्दा से इस्तदलाल करना है। उसने बताया वो हमारे ख़ानदान का आदमी है, वो कुरैश में से है। बादशाह ने पूछा वो कैसा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। उसके मिलने वाले कैसे हैं? उसने कहा हद दर्जा कमज़ोर लोग हैं, अहले सरवत कम हैं, गुराबा ज़्यादा हैं। उसने सारी बातें दरियाफ़त की। आपके नस्ब का पूछा, आपके ख़ानदान का पूछा, आपकी बरादरी का पूछा, फिर आपके कौलो फ़ेल का दरियाफ़त किया। सब बातें अबू सुफियान ने बताई। हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अबू सुफियान उस ज़माने में बड़ा कड़वा दुश्मन था, बड़ा सख़त दुश्मन था, बड़े दुश्मनों का हमजोली था। अल्लाह की कुदरत देखो, बादशाह रूम भी हुजूर के हक में नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को तस्लीम नहीं करता, बागी है। बाहमी मुलाकात में कोई बात इसकी ज़ुबान से बेगाना नहीं निकल पाई। कबीला पूछा, उसने कहा बहुत अच्छा है। ख़ानदान पूछा, उसने कहा सारे आबा बहुत अच्छे हैं। रवायत आप पहले सुन चुके, उनके इहादे की अब ज़रूरत नहीं।
सारी बातें दरियाफ़त करने के बाद उसने ये बात दरियाफ़त की, एक बात बताओ, जितनों ने उसका कलमा पढ़ा है, उसे नबी तस्लीम किया है, किसी ने छोड़ा भी है? कोई उनका बागी भी हुआ है? किसी ने बगावत भी की है? किसी ने कलमा छोड़ा है? उसने कहा ऐसा नहीं हुआ। हिरक़ल बादशाह ने उसको कहा, अबू सुफियान, अलामत नबुव्वत यही है, उनको गुरबाई तस्लीम करते हैं, यही ईमान लाते हैं, यही ईमान की दौलत से मालामाल होते हैं, यही कुर्ब नबुव्वत से मुशर्रफ होते हैं, यही लोग हैं। हिरक़ल बादशाह अपने खाने खास में अबू सुफियान को लेकर नीचे उतरा, सीढ़ियों से नीचे जाकर एक कमरा खास में ले गया। उसमें एक दीवार पर तस्वीरें बनी हुई थी, तस्वीरें ही तस्वीरें, तस्वीरें तस्वीरें दूर तक। उसने पूछा, बता सकते हो नबुव्वत का दावा किसने किया है इनमें से? उसने कहा, उंगली रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक की तरफ इशारा किया, ये मोहम्मद की तस्वीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि वो लोग तो नबी तस्लीम नहीं करता था, ये मोहम्मद की तस्वीर है। उसने पूछा, इनके दाएं कौन है? उसने कहा, जी ये अबू बकर है। तो ये उस पर ईमान ले आया, ये उनका साथी बन गया। उसने कहा, उनके साथ हो गया। उसने कहा, ये बाईं तरफ जो है ये कौन है? उसने कहा, जी ये उमर है। उसने कहा, ईमान ले आया? उसने कहा, अभी नहीं लाया, अभी ये नहीं, ईमान में दाखिल नहीं हुआ, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, दौलत ईमान इस तक नहीं पहुंची, या ये दौलत ईमान तक नहीं पहुंचा। जिस नबी को कुफर भी पहचानता हो, जिस नबी के नसब की सफाई कुफर दे रहा हो, अहले ईमान ने तो देनी ही देनी है। क्यों? नबी हमारे, हम नबी के, हमने तो कहना ही कहना, बताना ही बताना हर एक को। लेकिन कुफर भी तस्लीम किए बगैर नहीं रह पाया। आपके नस्ब मुबारक पर उंगली नहीं उठा सका पूरी जिंदगी। कैसे उठाता? उस बेऐब जात ने अपना नबी मासूम बेऐब बनाया है, ऐब कैसे निकालते? ऐब वाला रखा नहीं उसने, ऐब वाला भेजा नहीं उसने। ऐब निकाले कहाँ से? उनके कहाँ इख्तियार में है, वो तो बेइख्तियार हैं। हुजूर सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की मंजिलें कुछ तय करते हुए, अहद शबाब तो उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहद शबाब तो जवानी है, मगर यूं कह लें कि शबाब की तरफ बढ़ रहे थे। हज़रत ख्वाजा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इसमें बालों को इख्तिलाफ भी है, बहरहाल वो इख्तिलाफ भी मैं बयान नहीं करता, आप खुद ही गौर कर लेंगे। शाम की तिजारत का काफ़िला तैयार हुआ, जाने लगे तो हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर साथ मिल गए। चाहा ये कि मेरा बोझ मेरे चचा पर ना पड़े, मैं भी तिजारत करूं। जब आप चल दिए, उन्होंने मना किया, रोका, बच्चा न जाओ, आप रह जाओ, यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ,
मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं चाचा जी मुझे जाना है। कई बार ख्वाजा अबू तालिब ने मना फरमाया, कई मरतबा हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया, बज़िद हुए कि मैंने आपके साथ जाना है। हज़रत ख्वाजा अबू तालिब मोहब्बत की वजह से खामोश हो गए। मैं ठीक आ जाओ। थोड़ा सफ़र तय किया, पहाड़ी मैदान, सहरा, पहाड़ी के करीब एक राहिब ने अपना इबादत खाना, माबद खाना बना रखा था। वहाँ जो राहिब रहता था उसने जब काफ़िले को आते जाते देखा, काफ़िला आ रहा था, वो अपने माबद खाने से, इबादत खाने से बाहर आ गया। शाम के काफ़िले पहले भी गुजरते रहते थे, कोई नई बात नहीं थी कि ये काफ़िला आज रूम जा रहा, आज शाम जा, पहले भी तिजारती काफ़िले आते रहते थे, जाते रहते। ये कभी अपने माबद खाने से बाहर नहीं निकला, ये अपनी इबादत में मसरूफ़ रहता था। ईसाई मज़हब था। काफ़िले को जाकर मिला, सलाम किया, दरियाफ़त किया, कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा शाम की तिजारत को जा रहे हैं। काफ़िले को ठहरा लिया, काफ़िला रुक गया, ऊँट बैठा दिए, कजावे उतार दिए। ये काफ़िले में यूँ फिर रहा है जैसे बिल्ली छीछड़े तलाश करती फिरती है। कभी उसको जावे के पास जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी उधर को देखता है, कभी इधर को देखता है। यहाँ तक हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक पहुँचा, उन पर जाकर हाथ रखा और कहने लगा, जिनकी तलाश में मैं आया हूँ ये हैं। ये कौन है बताओ मुझे। ख्वाजा अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये मेरा बेटा है, आना इब्न, ये मेरा बेटा है। उन्हें फिर देखा, गौर से देखा, फिर बाबा जी को गौर से देखा, फिर देखा, फिर देखा, कई बार देखा। फिर ख्वाजा अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा कौन है? किसी के लिए कोई पूछे ताज्जुब तो होता है, क्यों पूछता है मुझे? अब मैं, तूने क्या कहना, मेरा भतीजा बता तो रहा हूँ ना, मेरा बेटा है बता तो रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर आपका इसमें ग्रामी क्या है? फरमाया मेरा नाम अबू तालिब है, असल मेरा नाम अब्द मुनाफ है। अच्छा, फिर जो मैं समझ रहा हूँ, जिसको मैं पहचान रहा हूँ, ये तेरा नहीं, इसका बाप अब्दुल्ला है, दुनिया से जा चुका। इसका वालिद दुनिया से जा चुका। आप घबरा गए। अब मैं क्या कहते हो? उसने कहा हमारी साबिक़ा किताबों में यूं ही लिखा है, नक्शो नगार पूरे हैं, तुम कहते हो बेटा बेटा मेरा। ये इब्ने अबी तालिब नहीं है, ये इब्ने अब्दुल्ला है, ये तेरा नहीं, ये अब्दुल्ला का बेटा है। अगली बात भी बताई, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये हाशिम की औलाद है। कुफर पहचानता है। अरे कुफर ने पहचाना आमना के लाल को, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस इस उम्मत पर, ये पहचानने से आजिज़ हो गई। इसकी आज तक बात समझ में नहीं आई।
ये कुफर में गलता है, गैरों का पुजारी है, गैरों से याराना है, गैरों से दोस्तानी है, गैरों की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और फिर पहचान कर, आपके नक्शो नगार देखकर आपकी पृष्ठ मुबारक से कपड़ा उठाया, वहाँ एक सेब जैसा निशान था उभरा हुआ। कंधे के शाने पर वो निशान था। कहने लगा नबी की निशानी है। तुमने नहीं मुझे बताया, इसको मैंने पहचाना है। मैंने पहचाना कशफ की आंखों से। पहले मैंने पत्थरों को देखा, वो सरनगू हैं, सजदा किए हुए हैं। दरख्तों को देखा, वो सजदा किए हुए हैं। शजरो हजर पर मेरी नज़र जहाँ जहाँ पड़ी, तमाम सजदा किए हुए हैं। मैं समझ गया ये नबी के सिवा किसी और को सजदा नहीं करते। यकीनन इस काफिले में कोई नबी आया। किताब देखी तो मालूम हुआ निशानात ये हैं। अच्छा, आज की दावत तुम्हारी मेरे पास, आज तुम मेरे मेहमान हो। ख्वाजा अबू तालिब को अलहदा करके कहने लगा, बच्चे को शाम में न ले जाना, वहाँ के यहूद और ईसाई इसको पहचान पाएंगे और शहीद कर देंगे, इसको यहीं से वापस कर देंगे। ऐसे ही हुआ, ख्वाजा अबू तालिब ने वहीं से वापस कर दिया। फरमाया बेटा चला जा, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, वही का नुज़ूल नहीं हुआ, फरिश्ता अभी नहीं आया, 40 साल की उम्र को अभी आप नहीं पहुँचे। निशानियाँ नबुव्वत की सारी पूरी हैं। बाबा जी अबू तालिब साथ हैं। ख्वाजा अबू तालिब सवारी पर सवार हुए, जाने लगे। अपने भतीजे को भी साथ बैठा लिया। कभी कभी हर आदमी के साथ ये वाक़ा पेश आता है। थोड़ा सा अभी चलने पाए थे, तबीयत घबरा गई। ख्वाजा अबू तालिब ने फरमाया, बेटा मेरी तबीयत अचानक घबरा गई है और प्यास से मैं बेचैन हूँ। पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, प्यास से अचानक मैं बेचैन हूँ। हुज़ूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जी परेशान होने की कोई बात नहीं, आप सवारी बिठाएं, सवारी को बिठा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीछे बैठे, छोटे से थे। तो फरमाने लगे, बेटा यहाँ पानी का नामो निशान कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। हुज़ूर सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाचा जी कोई बात नहीं, अगर पानी नज़र नहीं आता कोई बात नहीं, तो आप सवारी तो बिठा दें। सवारी बिठाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली एड़ी ज़मीन पर मारी, पानी का चश्मा जारी हो गया। ख्वाजा अबू तालिब ने वो पानी पिया, सैराब होकर पानी पिया। अगर अरब में जाने की अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, सुभान अल्लाह। अगर नहीं हुई, अल्लाह आपको ले जाए, वहाँ जाकर देखे, वहाँ पानी अव्वल तो है नहीं, जो है वो खारा है, कड़वा है, पिया नहीं जाता। अगर कोई घूंट भर ले उसका हशर हो जाता है, उसके पेट का अतड़ियाँ तक बहने लगती हैं। तो कुदरत खुदाबंदी देखो, जिस नबी को कुफर पहचानता है, हमने नहीं पहचाना। ये काफिला भी रवाना ही हुआ था। 7 आदमी उस राहिब के पास सलाम करने को आए। उसने पूछा, कहाँ का इरादा है, कहाँ जाते हो?
उसने कहा हमने अपनी साबिक़ा किताबों में पढ़ा है ये महीना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम की तरफ सफ़र करने का है, तो हमारा इरादा ये है कि हम उनको कत्ल कर दें। माज़अल्लाह, नकल कुफर को फरमाश है। राहिब ने उनको बिठाया, समझाया कि मुझे एक बात बताओ कि जिसको अल्लाह लाना चाहता हो, बाकी रखना चाहता हो, तुम में ख़त्म करने की ताकत है? कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर जब नबी अल्लाह ने बनाना है, उसको रखना भी अल्लाह ने, तो हिफाजत भी वही करेगा। तुम्हारे दिमाग पर क्या सौदा जारी हुआ है? क्या उल्टी सोच में पड़े हो कि तुम उन्हें शहीद कर दोगे और इस काम में कामयाब हो जाओगे? यकीनन नहीं। अल्लाह उसका निगहबान है, अल्लाह उसका निगरान है। और उस वक़्त उस राहिब ने कहा हाज़ा सय्यदुल आलमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन। ये वो नबी है जो जहानों का सरदार, जो सारों के लिए रहमत। हमने अब समझा है कि रहमत तो आपकी ख़त्म होगी, अल्लाह की रबूबियत जारी है। माज़अल्लाह नकल कुफर को फरमाश। फैज़ान नबुव्वत एक लम्हा के लिए मुनक़ते हो जाए, मौत वाक़े हो जाए, निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाए, किस भूल में बैठे हो? और यही नबुव्वत का ताल्लुक़ हर मोमिन के दिल में रखा है। सैयदी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमहुल्लाह का वाक़या मशहूर है। एक बड़ा आलिम मुनाज़िर आपकी बारगाह में आया, आपने फरमाया जुज़े नबुव्वत हर मोमिन के दिल में अल्लाह ने रखा है, वो ख़त्म हो जाए तो ईमान ज़ाय हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, ये कैसी बात है तुम पीरों और सूफियों वाली करते हो? हज़रत ने फरमाया ये बात हकीकत है, मबनी पर हकीकत है, कोई मुबालगा इसमें नहीं, कोई झूठ इसमें नहीं, मलम्मा साजी इसमें नहीं। कहने लगा मैं नहीं मानता। हज़रत ने फरमाया मौलाना फिर आप ऐसा करें, सारी जमातों के साथ तो आप मुनाज़रा करते फिरते हैं, अहले इस्लाम की तरफ से आप मुनाज़िर हैं, अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं खुद ये नहीं काम करता। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, जैसा आपका जी चाहे। आपने फरमाया मैं आपके दिल में से वो जुज़े नबुव्वत निकाल देता हूँ, वो उठा लेता हूँ, अगर तू इजाज़त दे। उन्होंने कहा ठीक है उठा लो। मगर थोड़ी सी देर के लिए आपने यूँ किया, उसके बाद फरमाया मौलवी साहब जाओ जाओ। शम कदम ही चलने पाया था। कहने लगा अच्छा, इस्लाम के लिए तो मैंने बड़ी मेहनत की, मुझे तो कुछ हाथ ना आया। इस्लाम के लिए मैंने बड़ी तगोदो की, बड़े मुनाजरे किए, बड़े मुबाहसे किए, हर तबके के, हर फिरके, हर जमात को मैंने शिकस्त फाश दी, मगर इस्लाम ने मुझे कुछ नहीं दिया। इस्लाम के पल्ले कुछ होता तो मुझे भी देता। इस्लाम से तो ईसाई अच्छे हैं। घर नहीं पहुंचा, अपने मकान तक नहीं गया, बच्चों तक पहुंचने नहीं पाया। कुफर ने अपना नाकूस उसके सर पर, उसके दिल पर बजाना शुरू कर दिया। रास्ते में पगड़ी उतार दी, कपड़े तब्दील कर लिए, इस्लाम की जगह कुफर इख्तियार कर लिया। आप और हम ये समझे हम खुद से अहले ईमान हैं,
खुद से कहाँ अहले ईमान हो, उसका करम ना हो अहले ईमान कहाँ, नबी की रहमत अंदर ना हो तो अहले ईमान कहाँ। अगर नबुव्वत पर ईमान से जुदा कोई इस्लाम है, अल अमान वल हफीज़,